अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिस मरियम आप लोगों के साथ और दिस इज माय वर्ल्ड में आप सब लोगों को खुशामदीद। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो है थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, मीन्स के वो नन्हे मुन्ने जो मेरे अभी वीडियोस बना रही हूँ जिन बच्चों के लिए, उनके लिए नहीं है। हमने अब ये वीडियो आज जो अपलोड कर रही हूँ मैं, ये है जनाब बड़े बच्चों के लिए जो के सीख रहे हैं टेंसेस। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बच्चों को टेंसेस नहीं आते हैं, मगर कुछ को बहुत अच्छे आ जाते हैं, कुछ को हवाओं में उड़ जाते हैं और कुछ को सिर्फ 50-50 रह जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कंफ्यूजन्स को हम दूर करेंगे बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो तैयार हैं आप सब लोग परफेक्ट टेंस सीखने के लिए। आई होप कि आप लोग तैयार होंगे, क्योंकि छुट्टियों को हमने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बनाना है और उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट टेंस के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है। ठीक है, तो अगर हम उर्दू में बात करते हैं तो देखो परफेक्ट टेंस जो है, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो वो काम जो अभी अभी आपने कंप्लीट किया होता है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो चुका हूँ अभी अभी आपने वो काम कर लिया है, तो वो इस मीन डैट के चुका हूँ, चुका है, चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, इस टाइप का कोई भी जुमला होगा, चुका चुकी चुकेगा और है हूँ और है आ जाएगा, तो इट्स मीन दैट कि वो क्या होगा, वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा जब आप कोई काम कर चुके होंगे पहले से, मकसद वो काम कर चुका था, मैं भाई वो मैंने कर लिया था, ठीक है ना, तो जो काम आपने कर लिया था, कल कर लिया था, 2 घंटे पहले कर लिया था, तो उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि था थी थे जब आ जाएगा तो इट्स मीन दैट कि वो आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चुका चुकी चुके के साथ था थी थे आ जाए तो वो पास्ट हो जाएगा, और अगर होगा होगी इस टाइप की बात हो तो फिर इसका मतलब है वो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। आई होप कि यहाँ तक आपको उर्दू में समझ में आ गया होगा कि उर्दू में हम किस तरह से परफेक्ट टेंसेस की पहचान कर सकते हैं। अब तो हम बात करते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में हम किस तरह से इनको बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि परफेक्ट टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ड्स हम याद कर लेते हैं, हैज, हैव, हैज एंड विल हैव। ठीक है, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ड्स हमारे इस्तेमाल होंगे हैज और हैव। अच्छा, हैज और हैव क्या है, हैज हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ आता है और हैव हमेशा इस्तेमाल होगा प्लूरल चीजों के साथ। मीन्स के अगर आप बात कर रहे हैं किसी ही की या शी की, या सिर्फ इस मार्कर की बात कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे हैज। और अगर आप बात करेंगे जैसे कोई वी की, दे की, या बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हैव। और सेकंड चीज ये कि आई के साथ जो है हैव आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब तो सेकंड बात, आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, तो ये बहुत ही आसान बात है। जो भी जितने भी परफेक्ट हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, उन सब के अंदर वर्ब की आएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने थर्ड फॉर्म इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाए कि कौन सी फॉर्म आनी है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम जुमला बनाते हैं तो जुमला ही जैसे आई हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हैव का इस्तेमाल किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी, और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, स्कूल हम नहीं जा रहे क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो हम क्या जुमला बनाएंगे, आई हैव गॉन टू मार्केट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो बहुत सिंपल है, मैंने कुछ भी वर्ड के साथ कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी, वर्ड बिल्कुल वैसी का वैसी रहेगा, सिर्फ यहाँ पर मैंने लगा देना है नॉट। ठीक है, जब हैव के साथ नॉट हमने लगा दिया तो क्या बन गया, हैवंट। तो आई हैवंट गॉन टू मार्केट। फिर जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हैव आई गॉन टू मार्केट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा अब हम बात करेंगे जब पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में आता है हमेशा हैड। तो हैड जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, उसकी सबसे साथ दोस्ती है, तो वो आई के साथ भी आ जाता है, ही के साथ भी आ जाता है, सिंगुलर्स के साथ भी और प्लूरल्स के साथ भी, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। तो फिर हैड आपने लगाना है सबके साथ, और वर्ब की कौन आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे जुमला है ही हैड गॉन टू मार्केट, तो आपने हैड के साथ नॉट लगा देना है। ये जो मैंने निशान लगाया है ना, इसका मतलब ये कि आगे वही सारी चीज चल रही है। ठीक है, he hadn't gone to market, had he gone to market, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमलों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, और नेगेटिव में और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। पंक्चुएशन का इस्तेमाल बिल्कुल सही करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है विल हैव। अब विल हैव इस्तेमाल हो रहा है तो इस चीज को याद रखना है कि हैज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ हैव का इस्तेमाल हो रहा है विल के साथ, ठीक है। तो अब आपने नॉट किधर लगाना है और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल को किधर करना है, हैव को किधर करना है, तो सिर्फ इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शी विल हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है, ठीक है ना। तो अब मैं जब नॉट लगाऊंगी नेगेटिव बनाने के लिए तो मैं विल और हैव के बीच में नॉट लगाऊंगी, ठीक है। तो जब विल नॉट के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वॉन्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, शी वॉन्ट गॉन टू मार्केट, ठीक है। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, विल हमारा पहले चला जाएगा, विल शी हैव गॉन टू मार्केट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। दैट्स वेरी गुड। तो कितना आसान था ना परफेक्ट, बिना फॉर्मूला रटे, बिना कोई तामझाम किए परफेक्ट कितने आराम से समझ में आ गया ना। तो आई होप कि आप लोगों को सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वेरी गुड। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके अंदर मैं आप लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस सिखाऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए मिस मरियम का